हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 111 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेड लिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं। क्यों भाई, कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा हैंडसम वाला डैनियल बेहोश पड़ा हुआ था, तो इस वजह से वो मोटा वाला डैनियल जाग जाता है। वहाँ चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था उसे, और वो सोच रहा था मुझे उस लड़की ने इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, लेकिन अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा है। इस वजह से लगता है कि मैंने अपनी बॉडी चेंज कर ली है, और अभी मैं जिस बॉडी में हूँ ये बॉडी मेरे घर से चोरी हो गई थी। आखिर इस समय मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ पर सच में काफी अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है मुझे यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए। और तो और मैं अपनी उंगलियां भी हिला पा रहा हूँ। लगता है मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा? और वहाँ पर हमारे डैनियल को एक अलमारी में बांध के रखा हुआ था। और अब हम डैनियल का घर देखते हैं, जहाँ पर जिस लड़की ने डैनियल को बेहोश किया था वो बाथरूम में आराम से नहा रही थी। और अब नहा के वो बाहर आती है और वो बोलती है, फाइनली अब यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो, यहाँ पर हमें तंग करने के लिए कोई भी नहीं है। हम दोनों एक साथ काफी ज्यादा खुश रहेंगे। वो जो सुअर है वो भी अब यहाँ से जा चुका है। और वहाँ पर हमारा डैनियल बेहोश पड़ा हुआ था, और वहीं डैनियल जहाँ पर बंधा हुआ था वो काफी छटपटा रहा था और छूटने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, कोई मुझे बचा लो। वहाँ पर वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। और अब वहाँ पर वो अचानक से अपने आप को झटका मारता है और वो जमीन पर गिरता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था, क्या अब मैं जमीन पे आ चुका हूँ? जिस जगह पे मैं पहले था वहाँ से मैं नीचे आ गया। ये सच में और भी ज्यादा बुरी हो सकती थी अगर हाइट बहुत ज्यादा होती। और अब वो वहाँ पर अपना हाथ जमीन पे लगाता है और वो नोटिस करता है कि जमीन काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और अब वो वहाँ पर काफी कोशिश कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की, और तभी अचानक से डैनियल के हाथ में कोई पैनी चीज लगती है। और अब डैनियल सोचता है, लगता है ये कुछ शार्प चीज है, लगता है मैं इससे अपने आप को छुड़ा सकता हूँ। और वहाँ पर डैनियल उस चीज से अपने हाथ की पट्टी काटता है और इसके बाद अपनी आंखें भी खोल लेता है। और वो जैसे ही सामने देखता है वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ जिस रूम में था वहाँ चारों तरफ बहुत सारी डैनियल की फोटो चिपकी हुई थी। और अब डैनियल समझ जाता है कि जहाँ से वो गिरा था इस वजह से वहाँ पर कुछ कांच की बोतल थी वो टूट गई है, लेकिन वहाँ वो कांच के टुकड़े डैनियल को लगते नहीं है। और उसी कांच के टुकड़े से डैनियल ने अपने आप को आजाद भी कर लिया। और वहाँ पर बहुत सारे पेपर थे जहाँ पर उस लड़की ने कटिंग कर रखे थे, और उनमें से उसने डैनियल की फोटो काट के बाहर निकाल रखे थे। साथ ही में उसने कुछ पेपर्स में लिखा था कि यहाँ कोई मत आना। और वहाँ पर डैनियल जी सारी चीजें देख के काफी डर चुका था, और वो अपने मन में सोच रहा था, उस पागल लड़की ने पता नहीं मेरी दूसरी बॉडी के साथ क्या किया होगा। मुझे जल्दी ही अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने आप को शांत करना होगा। अभी मेरे पास फोन भी नहीं है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी इस बॉडी में सो जाना चाहिए ताकि अब मैं अपनी हैंडसम वाली बॉडी में जागूं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर मैं सो गया और जहाँ कोई आ गया तो मेरी बॉडी दोबारा से चोरी हो सकती है, और इस बार भी गारंटी नहीं है कि मेरी बॉडी जाग ही जाए, क्योंकि उस बॉडी को काफी खतरनाक बिजली का झटका लगा था। तो अगर मेरी हैंडसम वाली बॉडी जागने के केस में नहीं होगी तब मेरी नींद दोबारा से इसी बॉडी में खुलेगी। और अब मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए समय नहीं है, मुझे जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। और अब डैनियल वहाँ बाहर निकल के सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को सारी बातें बता देता है। वहाँ पर वो पुलिस वाले बोल रहे थे, तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हारा दोस्त किडनैप हो गया है? एक लड़की तुम्हारे घर में घुस गई और उसने इलेक्ट्रिक टीजर से तुम्हारे दोस्त को बेहोश कर दिया। वहाँ डैनियल बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और वहाँ पर डैनियल ने उस लड़की के कपड़े पहने हुए थे। वहाँ डैनियल बोलता है, मैं उसे अच्छे से पहचान सकता हूँ। वहाँ पर पुलिस वाला अपने साथी को बोलता है, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें उस जगह पे जाना है। और अब वो पुलिस वाला उस जगह का एड्रेस पूछता है, तो वहाँ डैनियल बोलता है, वहाँ का एड्रेस है इवान स्ट्रीट 84। ये सुन के वो पुलिस वाला काफी हैरान हो जाता है। और अब वहाँ पर वो पुलिस वाला अपने बंदे से बोलता है, हे शांत हो जाओ, हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो बच्चे तुमने मुझसे ये बोला कि तुम वहाँ से भाग गए थे और तुम सीधा भाग के यहाँ पर आए। डैनियल बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन आप इस समय मेरे से ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो वो पुलिस वाला बोलता है तुम यहाँ पर जहाँ से आए हो यहाँ तक आने में वहाँ से 1 घंटा लग जाता है और तुम उतनी दूर से यहाँ तक भाग के आए हो। बच्चे तू क्या इतनी तेज भागता है कि तू इतनी जल्दी यहाँ आ गया? वहाँ पर डैनियल सॉरी बोलता है और उसे याद आता है डैनियल जहाँ से गिरा था और वो जो बोतलें टूटी थी वो बोतल थी अल्कोहल की। इस वजह से इस समय डैनियल के अंदर से शराब की महक आ रही थी और उसने वहाँ लड़कियों के भी कपड़े पहने थे। तो अब इस वजह से वो पुलिस वाला डैनियल से बोलता है हे बच्चे क्या तूने शराब पी है? डैनियल डरते हुए बोलता है नहीं नहीं मैंने उसे नहीं पिया है। वहाँ पर वो पुलिस वाला बोलता है ये बच्चा झूठ बोल रहा है और तू कहाँ पढ़ता है ये बता मुझे। डैनियल बोलता है मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ता। तो वो पुलिस वाला बोलता है हे बच्चे तू ऐसे कहीं भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। चलो तुम अपने पेरेंट्स का मुझे फोन नंबर दो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूंगा। तभी वो डैनियल बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। और तभी वहाँ पर हमारा वो डैनियल बेहोश हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा था नहीं नहीं इस समय मैं बेहोश नहीं हो सकता। और वहाँ पर जैसे ही डैनियल बेहोश हो जाता है तभी वो पुलिस वाला बोलता है आखिर इसे अब क्या हो गया? क्या ये बेहोश हो गया? लगता है इसके पास हमसे बचने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। चलो इसे लेटा दो, जब ये उठेगा तब हम इससे बात करेंगे। और अब डैनियल वहाँ बेहोश हो गया था, इस वजह से हैंडसम वाला डैनियल जाग गया था। उसकी जब आंखें खुलती हैं तब वो लड़की उसके आंखों के सामने थी। वहाँ पर वो लड़की डैनियल को देख के बोलती है तो तुम जाग गए? और डैनियल वहाँ अपने सामने उस लड़की को देखता है और आसपास का जो भी माहौल था वो सब देख के वो काफी डर जाता है। वहाँ पर वो लड़की बोल रही थी डार्लिंग जो मैंने यहाँ किया है वो क्या तुम्हें सच में काफी पसंद आया? मुझे भी सच में ये देख के काफी खुशी हो रही है। और वहाँ पर उस लड़की ने डैनियल को एक चेयर के ऊपर बांध रखा था और वो लड़की डैनियल से बोल रही थी डार्लिंग आज हमारे शादी का दिन है। डैनियल सोच रहा था आखिर मैं अभी कहाँ पर हूँ, यहाँ पर भी चारों तरफ सिर्फ मेरी ही फोटो है। और अब डैनियल वहाँ पर उस लड़की से बोलता है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो लड़की बोलती है तुम पूछ रहे हो मैं अभी ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। मैंने हमारे खाने के लिए नूडल्स भी मंगा रखे हैं, चलो हम साथ में बैठ के नूडल खाते हैं। मैंने अपने नए घर को काफी अच्छे से सजा रखा है, तुम्हारे लिए ये एक सरप्राइज था। यहाँ इस जगह पे मैंने तुम्हारी काफी सारी फोटो लगा रखी है। वहाँ पर उस लड़की ने डैनियल के साथ अपनी फोटो अटैच करके लगा रखी थी और वहाँ पर एक दिल के शेप में उसने मोमबत्तियों को जला रखा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर कोई काला जादू करने वाली है। लगता है ये लड़की बंगाल से है। और वहाँ पर वो लड़की कुछ फोटो दिखा के बोलती है ये देखो हमारी साथ में कितनी सारी मेमोरीज हैं। वहाँ पर डैनियल सोच रहा था क्या हमारी मेमोरी? तुमने बस मेरी फोटो को काट के अपनी फोटो के साथ लगा लिया है। और वहीं पर वो लड़की कुछ खा रही थी और वो डैनियल से बोलती है हे डार्लिंग जो स्नैक्स मैं अभी खा रही हूँ तुम्हें नूडल्स के साथ वो स्नैक चाहिए? ये तुम्हारे हाथों और पैरों के नाखून हैं। जब तुम सो रहे थे तब मैंने इसे काफी सावधानी से जमा किया है। और अब ये सब देख के तो डैनियल सच में काफी डर जाता है और वो बोल रहा था ये लड़की सच में बिल्कुल पागल है। और अब वो चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, तुमने मेरे दोस्त को भी किडनैप कर लिया है, तुम्हें पता है ये करना एक क्राइम है। वहाँ पर वो लड़की बोलते क्या वो तुम्हारा दोस्त है? लेकिन मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता चल गया है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इस टारगेट को कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप सबके मैसेज की रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।